नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पे। और अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी। और आज जो है वो अपना जो टॉपिक है वो है पादपों की बाह्य आकारिकी। और बाह्य आकारिकी में देखो, अपने सबसे पहला जो है वो जड़ पढ़ लिया है, तना पढ़ लिया है, और आज जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है पण। ठीक है, पण पत्ती। पत्ती जो है वो पादप का वह भाग हुए जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और दूसरी चीज जो है वो पत्ती जो होती है वो चपटी, चौड़ी, ठीक है, और स्टेम यानी तने से लगी हुई होती है। पत्ती जो है उसमें कई सारे अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचनाएं मिलती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, और इसके कारण ही पत्ती का कलर जो होता है वो हरा दिखाई देता है। ठीक है, तो पत्ती जो है वो क्या है, जो उसके कलिका जो स्टेम की जो कलिकाएं होती है, बर्ड्स होते हैं, वहां से ये एराइज होती है। ठीक है, तो पत्ती जो है वो कहाँ से, स्टेम से एराइज होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपन स्लाइड की तरफ और देखते हैं पत्तियों के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला जो है पत्ती लीफ को देखें तो सूर्य का प्रकाश, क्योंकि पत्ती जो है इट इज नोन एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। यानी प्लांट्स की इसको क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि ये खाना बनाने का कार्य जो है वो पत्ती करती है। तो पत्ती को प्रकाश ऊर्जा को, जो प्रकाश ऊर्जा है सूर्य का प्रकाश है, उस ऊर्जा को ये अवशोषित करके क्या बनाती है, खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है। और खाद्य पदार्थों में क्या बनता है, सबसे पहले बनता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है इट इज चेंज इनटू द स्टार्च, ये स्टार्च के अंदर चेंज हो जाता है। और ये खाद्य जो संचय रहता है पादपों के अंदर वो स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है, संचय जो रहता है वो किसके रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है। दूसरा, पत्ती का दूसरा काम जो होता है वो है वाष्पोत्सर्जन। क्या है, वाष्पोत्सर्जन, जिसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन द्वारा या ट्रांसपीरेशन द्वारा पौधे जो होती है वो पानी जो होता है वो वेपर की फॉर्म में क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकालने का भी जरिया जो होता है वो होता है इनका स्टोमेटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, रंध्र कहा जाता है। रंध्र जो है तो रंध्र जो है वो स्टोमेटा, जिससे क्या होगा, CO2 ऑक्सीजन गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकेंड थिंग जो है वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। क्या है, ट्रांसपीरेशन, जिसको बोलेंगे अपन वाष्पोत्सर्जन। पर्व का हरा रंग है, चपटी होती है, फैली हुई होती है, और तने के पर्व संधि से निकलती है। कहां से निकलती है, तने से निकलती है। और तने से भी कहां पे, पर्व संधि। ये तना है, और तने के ऊपर जो होगी पर्व संधि, ये सपोज मान लो ये पर्व संधि है, तो पर्व संधि से क्या निकलती है, जो है वो पत्ती निकलती है। पर्व संधि से क्या निकलेगी, पत्ती निकलती है। तो ये होती है इसकी पर्व संधि, जिसको बोला जाता है अपन नोड, जिसको बोलेंगे अपन पर्व संधि। ठीक है, तो पर्व संधि से निकलती है। दूसरा, पत्तियों के कक्ष में कक्षत कलिकाएं होती है। यहाँ पे आप देखोगे पत्तियां जो है इसके कक्ष में यहाँ पे जो क्या मिलती है, कक्षक कलिकाएं मिलती है। कक्षत कलिका, जिसको बोलेंगे एक्सिलरी ब्लड, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। स्तंभ या शाखा के पार्श्व में अतिवर्ती है। स्तंभ, ये स्तंभ है, स्टेम है, या शाखा हो, दोनों से ये निकल सकती है। अग्राभिचारी क्रम में लगती है। ठीक है, नई वाली पत्ती जो होती है वो हमेशा ऊपर रहती है, पुरानी वाली जो रहती है वो नीचे रहती है। ठीक है, अग्राभिचारी। अगर देखो ये पत्ती है जिसको अपन लीफ बोलते हैं। अच्छा, क्या क्या है यहाँ पे, जिस भाग से ये तने से लगी हुई रहती है, ये भाग, उसको बोला जाता है क्या, पर्णाधार। क्या बोला जाता है इसको, पर्णाधार। अच्छा, पर्णाधार, जा से पर्ण का आधार, पर्णाधार का मतलब क्या होगा, पर्ण का आधार। पर्ण का आधार जब लगा हुआ रहेगा, जिसको बोलेंगे अपन लीफ बेस। क्या बोला जाएगा इसको, लीफ बेस बोला जाएगा। पर्ण का आधार, लीफ का बेस, लीफ बेस कहा जाता है। लीफ बेस से एक डंठल नुमा
जो एराइज होता है या निकलता है, जिसको बोला जाता है पेटियोल। पेटियोल जिसको पर्णवृंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्णवृंत बोला जाता है। पर्णवृंत जो है वो आगे चल के फैला हुआ रहता है, वो पत्ती के अंदर सीधा चलता है और लंबा जो होता है वो यहाँ तक फैला हुआ रहता है, ये सबसे बड़ा होता है। इसको बोला जाता है मिड रिप, जिसको बोला जाता है मिड रिप यानी मध्य सिरा। मध्य सिरा जो काफी बड़ी होती है और जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो पाए जाते हैं, यानी पानी को ले जाने के लिए और फूड जो बनेगा यहाँ पे वहां से वापस दूसरे भागों तक पहुंचाने के लिए ये इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं। और सबसे बड़ी वेन जो है वो कह सकते हैं अपन, सबसे बड़ी सिरा होती है ये, ठीक है इसकी। अच्छा, कक्षक जहां आपने पन्नाधार है वहां से कुछ एक स्ट्रक्चर निकलते हैं लीप जैसे, जिनको क्या बोला जाता है? स्टिपुल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टिपुल्स। स्टिपुल्स को हिंदी में बोला जाता है अनुपण। अनुपण। स्टिपुल को क्या बोला जाता है? अनुपण। अच्छा, और मिड रिप जो होती है वो आगे चल के इससे कई सारी शाखाएं निकलती है जिनको सिराएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको सिराएं कहा जाता है। ये देखो ये सिराएं निकल रही है, ये सिरा। और सिराएं जो होती है वो आगे चल के और छोटे छोटे सिरिकाओं के अंदर या छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिनको सिरिका बोला जाता है। तो इनको बोला जाता है वेन, सिरा, और सिरा से जो छोटी होगी उनको बोला जाता है सिरिका। सिरिका, सिरिका, ठीक है। अब सिरिका जो है वो आगे चल के पूरे में जाल नुमा संरचनाएं बनाती है। कैसा बनाती है? जाल नुमा। पूरा जाल का जाल आपको को दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो होता है पन का सीकर होता है, पन शीर्ष बोला जाता है इसको, पन शीर्ष बोला जाता है, ठीक है। पन शीर्ष, पन का सबसे जो किनारा वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? पन शीर्ष। अच्छा, फिर आगे चल के ये जो है वो काफी चपटा और चौड़ा हो जाता है भाग, ठीक है। इसको बोला जाता है मार्जिन, लिप लेमिना बोला जाता है या इसको मार्जिनल बोला जाता है, या आप बोल देंगे पर्ण फलक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्ण फलक, ठीक है। मार्जिनल या पर्ण फलक बोला जाता है। तो ये है लीप के तीन भाग मेन जो है। एक तो होता है जहां से लीप लगी हुई रहती है उसको बोलेंगे पर्णाधार, ठीक है, लीप बेस। दूसरा उसे डंठल निकलता है उसको बोलेंगे पर्णवृंत, जहां से पत्ती को तोड़ के अपन जहां से पकड़ेंगे वो पर्णवृंत है, ठीक है। दूसरा जो होगा छोटा जो भाग जो है उसको बोलेंगे लीफ लेमेला या पर्ण फलक बोला जाएगा, ठीक है। तो ये होती है एक पत्ती की संरचना। अब है वही पत्ती की संरचना है। एक प्रारूपी पर्ण की तीन भाग है, पन्नादार जिसको बोला जाएगा लीफ बेस, ठीक है, इसको बोला जाएगा पेटियोल्स, पर्ण फलक को लीफ लेमिना, ठीक है, या पर्ण फलक बोला जाएगा। सबसे नीचे पन्नादार लीफ बेस जिसको हाइपोपोडियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोपोडियम। भाग होता है जो पर्ण के स्तंभ से जुड़ा हुआ रहता है। तो पर्ण का कौन सा भाग स्तंभ से जुड़ा हुआ रहता है? तो पन्नाधार या लीफ बेस। एक बीजी पत्री पादपों में पन्नाधार छपटा होता है। कैसा होता है? छपटा होता है, पतला होता है, बड़ा होता है और फैला हुआ होता है। ये एक पर्व को पूरी तरह से क्या कर सकता है? ढकता है। कैसे? जैसे आपने अगर एक देखने जाओ तो गेहूं जो है, ठीक है, वो एक बीज पत्री में आता है और गेहूं की पत्ती जो है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जैसे नोड है या पर्व है, पर्व संधि है, ठीक है। और ऊपर ये वाला वापस ये बीच वाला भाग जो है इसको बोलेंगे पर्व, ठीक है। और यहाँ पे जो लीफ जो होगी वो कुछ इस तरह से आगे चलेगी और इस तरह से इसको ढक लेगी। इस तरह से इसको क्या करती है? ये ढक लेती है।
यानी उसने पर्व को पूरी तरह से, पर्व संधि को पूरी तरह से क्या कर लिया है, ढक लिया। ठीक है, ये ऊपर पर्व को पूर्ण रूप से घेर लेती है चारों तरफ से। ठीक है, तो ये चारों तरफ से उसको पन को क्या कर लेगी, घेर लेती है, वो एक बीजपत्री। अब ऐसे पन्नाधार को क्या बोला जाएगा, आच्छदी, जिसको बोलेंगे आच्छदी पन्नाधार बोला जाता है, या सीटिंग, सीट यानी कवर होती है। ठीक है, ऐसे पन्नाधार को क्या बोलेंगे, आच्छदी पन्नाधार कहा जाता है। ठीक है, केले के अंदर आप देखने जाओ तो केले के पौधे में भी आपको संपूर्ण जो होती है वो आपने देखा होगा पन जो से ही घिरा हुआ रहता है। केले का जो स्टेम होता है वो किससे घिरा हुआ रहता है, पन। तो वहां से कौन सी होती है, आच्छाद पन्नाधार होता है। ठीक है, पन का आधार जो होता है वो घेरा हुआ रहता है, तो पन्ना आच्छादी होता है। द्विबीजपत्री पादपों में जैसे कपास, गुड़हल में पन्नादार दो पार्श्व अधिवधि निकलती है, जिसे अनुपन कहते हैं। अनुपन अभी बताया, जैसे सपोज मान लो ये लीफ है, लीफ का ये बेस है। ठीक है, इस बेस, ये जैसे ये लीफ चल रही है, यहां पे कुछ संरचनाएं नजर आती है बेस पे, पन्नादार पे, इनको ही क्या बोला जाता है, अनुपन बोला जाएगा। इनको ही क्या बोला जाएगा, अनुपन बोला जाएगा। लीफ के आधार पे जो दो क्या निकलती है, अतिवर्धियां होती है, जिनको अनुपन या स्टिपुल्स कहा जाता है। गुलमोहर, इमली, मटर आदि पादपों में पन्नादार कैसा होता है, फूला हुआ रहता है, जिसको पन वृंतलप्य या पुल्विनस कहा जाता है, पन्नादार। कुछ एक में क्या होगा, जैसे ये स्टेम है सपोज, तो यहाँ पे जो ये लीफ है, ये लीफ का जो है वो क्या है, पेटियोल है, पर्णवृंत है, और पर्णवृंत से ये लीफ बनी। ठीक है, और इस वाला जो नीचे वाला भाग जो होता है ये इस तरह से फूला हुआ रहता है। तो फूले हुए भाग को जैसे यह देखो, और इसका पन्ना आधार जो कैसा है, फूला हुआ है, ये पन का आधार कैसा है, फूला हुआ है, इसी को ही बोला जाता है पुल्विनस। क्या बोला जाएगा इसको, पुल्विनस कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा भाग होता है वो होता है पर्णवृंत, जो पन्नाधार से निकलता है और डंठल नुमा होता है, लंबा सा, जो पूरी पत्ती के अंदर जो होता है वो धीरे 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 पतला हो जाता है और पूरे किनारे तक फैला हुआ रहता है। ये डंठल है, छड़नुमा है, बेलनाकार है, गोला होता है, वो हला होता है। पर्णवृंत के नीचे वाला भाग पन्नाधार तथा ऊपर वाला भाग पर्णफलक कहलाता है। देखो ये तो हो गया पन्नाधार, ये हो गया पर्णवृंत, और इसके आगे ये है पर्णफलक। तो पर्णफलक और पन्नाधार के बीच में जो मिलता है उसको बोला जाता है पर्णवृंत। क्या बोला जाएगा इसको, पर्णवृंत बोला जाएगा। कुछ पौधों की पत्तियों में पर्णवृंत का अभाव होता है, यानी सीधा पत्ती जो होती है पर्णवृंत होता ही नहीं है, पन्नाधार सीधा लगा हुआ रहता है, कहां पे, स्टेम से लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसको अवृंती क्या बोलेंगे, अवृंती लीप बोलते हैं, या पन बोला जाता है। सेसिल, सेसिल जिसके अंदर क्या है, जिनके अंदर पर्णवृंत नहीं होता है। तो ध्यान रखना, जैसी पत्ती जिनके अंदर पर्णवृंत नहीं पाया जाता है उन पत्तियों को अवृंती, पर्णवृंत नहीं है तो अवृंती या सेसिल लीप कहा जाएगा। परंतु जिनमें पाया जाता है उसको सवृंती क्या बोला जाएगा, सवृंती या पेटियोलेट क्या बोला जाएगा, पेटियोलेट। पेटियोल्स प्रेजेंट है तो पेटियोलेट, पेटियोल एब्सेंट है तो सेसिल। ठीक है, तो सेसिल पर्णवृंती पर्ण और अवृंती पर्ण में सेसिल और पेटियोलेट पर्ण होती है। ठीक है, तो ये है अपने पर्णवृंत के बारे में और पन्नाधार के बारे में। ठीक है, समझ में आ चुका होगा शायद। पर्णाचल, पन्नाधार को गिनने वाला। ठीक है, पर्णाचल सिस्टम को क्या करता है, घेर लेता है, पर्व को घेर लेता है। अब है पर्णफलक, सबसे चौड़ा भाग जो है वो पर्णफलक है। पर्णवृंत के शीर्ष से पतला चपटा हरे रंग का कोमल भाग फैला हुआ रहता है, जिसको क्या बोले जाएंगे अपने, ये बोला जाएगा पर्णफलक बोला जाएगा। अच्छा, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ की कोशिकाओं में क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है, या क्लोरोप्लास्ट मिलता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। पर्णफलक के शीर्ष भाग पे पर्णशिखाग्र, जिसको लीप अपेक्स बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जो कहेंगे इसको क्या बोलेंगे अपन, लीप अपेक्स बोलेंगे। जो किनारे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, लीप अपेक्स। किनारों पे फलक कोण, ये जो है ये
ये जो है भाग जो है, जो इसका कोर है, इसको बोला जाएगा लीफ मार्जिन, लीफ फलक कोर बोला जाएगा, किनारा कोर। ठीक है। पर्ण फलक के आधार पर एक मध्य सिरा होती है, ये होती है जो क्या है, मध्य सिरा है। जो ये वाली जो है वो क्या है, मध्य सिरा। तो बीच में जो होती है वो मध्य सिरा, ये मध्य सिरा, मिड रिब जिसको बोलेंगे। मध्य सिरा दोनों और पार्श्व सिराएं निकलती है, लेटरल वेन निकलती है। यहाँ पे ये जो निकल रही है वो क्या है, लेटरल वेन है। ये क्या हो गई इसकी, लेटरल वेन, लेटरल वेन है इसकी। पार्श्व सिरा है, पार्श्व सिरा आगे चल के और छोटी छोटी सिराओं के अंदर बढ़ जाएगी। ये पार्श्व सिरा जो होगी वो आगे चल के क्या हो जाएगी, और छोटी छोटी सिराओं के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो पार्श्व सिरा अनेक छोटी छोटी पतली सिरिकाओं के अंदर वेनलेट्स, जिनको बोलेंगे अपन वेनलेट्स बोलते हैं। ये छोटी सिराओं को क्या बोलेंगे अपन, वेनलेट्स बोलते हैं। और जो बड़ी वाली जो है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, छोटी वाली को और ब्लू वाले से या ब्लैक वाले से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो ब्लैक वाली है ये छोटी है, ठीक है। तो ब्लैक वाली को क्या बोलेंगे, वेनलेट्स बोलेंगे। ठीक है। और जो ये वाली है इनको वेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, वेन बोलते हैं। सिराओं और सिरिकाओं के पण फलक से कंकाल बनाती है, पूरा कंकाल जो होता है, जाल जो होता है वो इनसे बनता है। ठीक है। तो मेन जो होती है वो बड़ी कौन सी है, ये बड़ी, इससे निकली छोटी, और इससे और निकलती है वो क्या, और इससे छोटी। और ये क्या बनाती है, जाल का जाल बनाती है। ठीक है। तो बीच वाली है वो मध्य सिरा है, साइड में जाती है वो सिराएं है, और छोटी छोटी होती है जिनको सिरिकाएं बोलते हैं। ठीक है। इसी कारण पत्तियां फैली हुई रहती है और प्रकाश से ऊर्जा को क्या करती है, ग्रहण करती है। सिरियाओं द्वारा संपूर्ण पण फलक सभी भागों से खनिज लवण का वितरण करता है, क्योंकि यहाँ से जब इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, तो यहाँ से वाटर जो होगा पूरे लीफ के अंदर जो सप्लाई जो होगा इन्हीं सिराओं के माध्यम से होता है। ठीक है। तो ये था पण फलक। तो पर्णाधार, पर्णवृंत और पण फलक। अब अवधि के आधार पे पत्तियों के प्रकार। अवधि के आधार पे तीन तरह की पत्तियां होती हैं। पहली पत्तियां जो है वो आशुपाती होती है, दूसरी जो होती है वो पर्णपाती होती है, तीसरी जो होती है वो सदाबहार होती है। ठीक है, एवरग्रीन जिसको अपन बोलते हैं। आशुपाती में क्या होता है कि जो पत्तियों की कलिकाएं जो होती है उसको खिलने से पूर्व ही वो क्या हो जाती है, झड़ जाती है। पर्णपाती कौन सी होती है, जो पतझड़ के मौसम में क्या हो जाती है, झड़ती है। ठीक है। और इससे पौधा कैसा हो जाता है, नग्न हो जाता है, जैसे अभी चल रहा है, अभी आएगा वो पतझड़ मौसम है। ठीक है। एक होती है सील लग्न या सदाबहार जिसको अपन कह सकते हैं प्रेसिस्टेंट। ठीक है। जो प्रेसिस्टेंट मतलब ये लगी हुई रहती है। अच्छा, तो क्या इसमें पतझड़ के मौसम में ये झड़ती नहीं है, झड़ती तो है, लेकिन झड़ने से पहले उसके स्थान पे दूसरी जो है वो पण आ जाती है, इसलिए पौधा नग्न नहीं दिखता है। यानी पहले जो होती है वो पुरानी वाली जो पत्तियां होती है उनमें पतझड़ होता है, नई वाली पत्तियों में फिर पतझड़ नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, जो उनके स्थान पे या उसके पहले ही क्या हो जाती है, दूसरी वाली पत्तियां लगी हुई रहती है, तो पुरानी पत्तियां ही झड़ती है। ठीक है। तो देखो पहला कौन सा है, आशुपाती जिसको कैरोडियस बोला जाता है। दूसरा जो है वो पर्णपाती जिसको डेसोसियस बोला जाता है, डेसिसियस बोला जाता है। तीसरी जो होती है जिसको चील लग्न या सदाबहार जिसको परसिस्टेंट या एवरग्रीन कहा जाता है। एवरग्रीन यानी सदा हरा रहेगा पौधा। पहले में क्या है कि पत्तियां कलिकाओं से खिलने से पूर्व ही क्या हो जाती है, गिर जाती है, पहले ही गिर जाएगी। जैसे नागफनी में, नागफनी में वैसे भी पत्तियां छोटी होती है और वो क्या हो जाती है, पूर्व ही क्या हो जाती है, गिर जाती है। दूसरा जो होता है पर्णपाती, पतझड़ के समय में पत्तियां झड़ती है। किस समय में, पतझड़ के समय में, तो वो पर्णपाती कहलाता है।
ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा नीम है, शीशम है, इनकी पूरी पत्तियां हो वो सारी हो वो अभी अभी आप जिसमें आप देखोगे अभी सीजन जो चल रही है वो पतझड़ की है। पतझड़ के बाद में आप देखोगे कि पौधे जो है बिल्कुल नग्न हो जाएंगे। तो वो कौन से पौधे होते हैं? वो पर्णपाती पौधे होते हैं। ठीक है, उसमें पत्तियां जो है वो कौन सी होती है? पर्णपाती होती है, पतझड़ के मौसम में झड़ती है। दूसरा है चील लगना सदाबहार। पत्तियां एक ऋतु या एक से अधिक पौधे पर लगी रहती हैं, वर्ष से अधिक। ठीक है, पौधे पर लगी हुई रहती है। पौधों में कभी भी नग्न नहीं दिखता, ध्यान रखना, नग्न कभी नहीं दिखता। तो फिर क्या इसमें पतझड़ के समय में पत्तियां गिरती है, किंतु पुरानी पत्तियां झड़ने से पूर्व में नई पत्तियां निकल आती है। गिरने से पूर्व ही क्या हो जाएगी? नई पत्तियां निकल आएगी और पुरानी पत्तियां गिरेगी। जैसे ये जो होती है वो होती है आम और कनेर के अंदर। आप आम का पेड़ देख लो, उसमें आपको कभी नग्न नहीं मिलेगा। कनेर का पेड़ पौधा देख लो, वो आपको कभी नग्न नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी उसमें पत्तियां लगी हुई रहेगी। तो वो कौन से है? सदाबहार है, या कौन से कहलाते हैं? चीड़ लगना कहलाते हैं। नीम है, शीशम है, इनमें पत्तियां झड़ जाती है। ठीक है, तो इनको पर्णपाती कहा जाता है। ठीक है, और आशुपाती में जो क्या है वो तो कली का खिलने से पहले ही क्या हो जाती है? पत्तियां गिर जाती है। अब है पन्नों के प्रकार। पन्न कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो पहला प्रकार जो है वो पन्नील है। पन्नील का मतलब होता है जो सामान्य अपने को दिखती है वो कौन सी पन्न है? वो पन्नील पन्न होती है, जो सामान्य से कैसी होती है? हरा कलर की होती है। ठीक है, हरे रंग की सामान्य पन्न है। दूसरा होता है बीज पत्री पन्न। बीज में उपस्थित जो भ्रूण से सबसे पहली, जैसे बीज का अंकुरन होता है, तो बीज अंकुरन के समय जो पहली पत्ती निकलती है उसको बोलते हैं बीज पत्र पर्ण बोलते हैं। जो सर्वप्रथम पहली पत्ती जो निकलेगी बीज के अंकुरन के समय उसको बीज पत्री पर्ण कहा जाता है, जिसको कॉटिलिडोन लिप्स कहा जाएगा। कॉटिलिडोनी लिप्स कहा जाता है, लिप्स कहा जाता है। ठीक है, पन्नील मतलब फॉलिएज, फॉलिएज लिप्स कहा जाएगा। एक होती है बीज में उपस्थित भ्रूण से जुड़ी हुई पर्ण, जो बीज के अंकुरन के समय सर्वप्रथम विकसित होती है, जिसको बीज पत्री पर्ण कहा जाता है। सल्कपर्ण, स्क्लेरी लीव्स या कैटाफाइलस जिसको बोलते हैं अपन, एक प्रकार की पर्ण भूरी होती है, झिल्ली जैसी होती है और प्राय इसमें पाई जाती है जो भूमिगत होते हैं। भूमिगत जो होंगे उनके अंदर जो होंगी वो पत्तियां, जो भूमिगत तने जो होते हैं जैसे पोटैटो है, ठीक है, उनके अंदर जो आप देखोगे तो उनके अंदर आपको इस तरह से लिप मिलती है, जिनको सल्क पर्ण कहा जाता है। इनका मुख्य कारण कक्षक कलिकाओं की सुरक्षा प्रदान करना है। ये क्या करते हैं? जो कक्षक कलिकाएं जो होती है, जो जो पत्ती जब निकलती है वहां के पास में नीचे जो होती है वहां पे कक्षक कलिकाओं को ये क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये भूमिगत होती है, भूमिगत पौधों के अंदर ये निकलती है। ठीक है, सल्कीपन। पन्नील सामान्य होती है, बीज पत्र से निकलती है। जब भ्रूण बीज का अंकुरन होता है, सल्कीपन जो होती है वो भूमिगत होती है। ठीक है, भूमिगत पौधों के अंदर। ठीक है, जो क्या होती है जैसे ही वो अंकुरित होने लगता है तब क्या होगा? तब उसमें से वो बाहर आती है। उसके बाद में होता है सपत्रीपन या सपत्र। ठीक है, ये इनके कक्ष में पुष्प विकसित होते हैं। प्राय ये हरे रंग की या क्या होती है? हरे रंग की या रंगीन होती है। ठीक है, अच्छा कैसा इसका मतलब? जैसे सपोज मान लो ये पुष्प है, ये पुष्प है, पुष्प के यहाँ पे ये एक पत्ती लगी, एक पत्ती यह लगी। ठीक है, इनको ये बोलते हैं सपत्रीपन, सपत्री। ठीक है, तो इनके कक्ष से में पुष्प विकसित होते हैं। प्राय ये हरे रंग या रंगीन हो सकती है, इनको बोलते हैं सपत्रीपन। जब पुष्प खिलता है उनके बेस पे जो लगी हुई रहती है वो क्या कहलाती है? सपत्रीकरण। पुष्पीयपन, पुष्प में उपस्थित बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री के सब पणों के रूपांतरण होते हैं। ये किसके रूपांतरण है? ये पण के ही रूपांतरण है। बीजाणुपन, जिसको स्पोरोफिलस, ये भी अपन ने पढ़ा था जब अपन ने टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा इसमें पढ़ा था कि जो जो लीफ होती है उस पे ही क्या लगते हैं? जो बीजाणु जब लगते हैं, ठीक है, तो उनको बीजाणुपन कहा जाता है। तो जिन पनों पर बीजाणु लगते हैं उनको क्या बोलेंगे? बीजाणुपन कहा जाता है। तो ये थी अपने पनों के प्रकार। ठीक है, तो पनों के प्रकार अपन ने देखे। तो कौन सी थी? सबसे पहला है पर्णिल है, ठीक है, बीज पत्र वाली है, सल्की है, और उसके बाद में जो देखा अपने कौन सी है? सपत्र वाली है, पुष्पपर्ण वाली है, ठीक है, और बीजाणुपर्ण वाली है।
तो ये सॉरी है जो है वो कैसी है, पण होती है। ठीक है, तो ये पण के। अब है पण का निवेशन। निवेशन का मतलब इनके लगने का तरीका जो है वो कैसा होता है, ठीक है, और किस तरह की ये होती है। तो देखो निवेशन, पण का निवेशन, एक तो होती है पृष्ठाधारी पण, दूसरी होती है समद्विपार्श्विक पण, तीसरी होती है छत्रिक, ठीक है, जो छत्र बनाती है। अच्छा, इनकी दोनों सतह एक, पण की दो सतह होती है, मतलब पृष्ठाधारी दो सतहों वाला, यानी आपको दो सतह आपको मिलेगी। दो सतह कैसे, तो आपके मन में आएगा दो सतह तो सबके होती है, तो इसके क्या नई बात हुई। तो इसमें दो सतह का आप आसानी से क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो कि ये ऊपर वाली है और एक ये नीचे वाली है। ठीक है, तो कोई भी आप अपने इसको क्या कर सकते हैं, अपन डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऊपर वाला है, ये जैसे ये रिमोट है तो ये ऊपर वाला है तो भाग है, तो ये इसके नीचे वाला भाग हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से आप जब किसी को डोर्सल वेंट्रल बोलते हैं इसको, ठीक है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि वो कैसी है। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस आपको में फर्क नजर आएगा। ऊपर वाली जो अपेक्स, जिसको अभ्यक्ष बोलते हैं, क्या बोला जाता है, अभ्यक्ष। ठीक है, और नीचे वाली सतह को क्या बोला जाता है, अपाक्ष। ठीक है, सतह होती है। ऊपरी सतह को नीची सतह की तुलना में अधिक प्रकाश मिलता है, सीधी सी बात है, ऊपरी सतह जो होगी उसको ज्यादा प्रकाश मिलेगा, ये तो दूसरे का एग्जांपल है। ऊपरी सतह पे ज्यादा प्रकाश मिलेगा, नीचे वाली सतह जो होगी उसको कम प्रकाश मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होती है वो कैसी होती है, जिनमें ऊपर वाली सतह पे ज्यादा प्रकाश होता है और नीचे वाली पे, अच्छा ऐसे में रंध्र भी होते हैं, वो नीचे वाले पे ज्यादा होते हैं, ऊपर वाले पे कम होते हैं। प्राय द्विबीजपत्री पौधों के अंदर पृष्ठाधारीपन होती है। ठीक है, रंध्र की बात करें तो नीचे वाले में, निचली सतह पे रंध्र जो रहेंगे वो कैसे रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। समद्विपार्श्व, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल, आइसो मतलब समान, आइसो का मतलब क्या होता है, सम, सम का मतलब होता है समान, समान द्विपार्श्विक मतलब दोनों फलक जो होंगे वो एक जैसे होंगे, और दूसरी चीज वो ऊर्ध्वाधर में लगे हुए रहेंगे, समान प्रकाश मिलेगा, इधर से भी मिलेगा इधर से भी मिलेगा। ठीक है, तो वो होती है ऊर्ध्वाधर। पण फलक ऊर्ध्वाधर होता है, परपेंडिकुलर। इस स्थिति में होता है दोनों पार्श्व सतह को समान सूर्य का प्रकाश मिलता है। ठीक है, एक बीजपत्री पादपों में समद्विपार्श्विक पत्ती होती है, जैसे आप केले के अंदर देख लो, गेहूं के अंदर देख लो, बाजरे के अंदर देख लो, जिनके जो एक बीजपत्री है, घास में देख लो। ठीक है, जो एक बीजपत्री है उनके अंदर आपकी पत्तियां जो होगी वो कैसी रहेगी, ऊर्ध्वाधर में स्थित होती है, दोनों तरफ प्रकाश जो होता है सेम मिलता है, और दोनों पत्तियों की डिजाइन जो होती है वो दोनों तरफ सेम ही होती है। एक होता है छत्रिक, जिसको बोलते हैं पेलेट्स। पर्णवृंत नीचे की और अपाक्ष सतह पर पर्ण फलक के केंद्र से जुड़ा हुआ रहता है। पर्णवृंत जो होती है अपाक्ष निचली वाली सतह से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखो ये वाली, इसका पर्णवृंत आपको क्या दिख रहा है सॉरी, इसको अगर आप देखने जाओगे तो इस तरह से दिखेगा, ये ऐसे ही है। ठीक है, छत्रिक बना दी, छत्री की छत्री बन गई, जिनको बोलते हैं पर्णवृंत नीचे की ओर। अब पर्णवृंत आपका है नीचे की ओर है। ठीक है, अपाक्ष, अपाक्ष मतलब कौन सी सतह, नीचे वाली सतह, सतह से पर्ण फलक के केंद्र से जुड़ा रहता है, ये पर्ण फलक है इसके केंद्र से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है, ये केंद्र से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बनाता है कैसा, छत्रक बनाता है। तो पृष्ठाधारीपन, समद्विपार्श्विकपन और छत्रिकपन। ठीक है, छत्रिकपन के अंदर क्या है कि ये आपको छतरी नुमा होगी। ठीक है, तो ये निवेशन है पण का। उसके बाद में होती है, एक होती है स्तंभिक। स्तंभिक का मतलब है कि पत्ती जो होती है वो तने से लगी हुई रहती है, सीधी तने से लगती है, तो इसका मतलब वो कैसी है, स्तंभिक है। दूसरी होती है शाकीय। शाकीय मतलब सीधी सी बात है, जिसको बोलते हैं रेमल बोलते हैं, जिसको कॉलाइन बोलते हैं, कॉलाइन और रमन। कॉलाइन का मतलब किससे लगी हुई रहेगी, सीधी स्टेम से लगती है। ठीक है, रमेल जो रहती है वो कहां से लगती है, वो ब्रांच से लगती है, ब्रांचेस से लगती है। किससे लगती है, ब्रांचेस से। ठीक है, शाखाओं से लगती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्तंभिक भी है और शाकीय भी है, कॉलिन भी है और रमल भी है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों से लगने वाली। ऐसे पौधे जिनके अंदर
स्तंभ से भी पत्तियां लगी हुई रहती है और आप देखने जाओगे तो आपको शाखाओं से भी पत्तियां लगी हुई मिलेगी। तो दोनों जब लगी हुई मिलती है तब बोला जाता है इसको स्तंभीय और शाखीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्तंभीय और शाखीय। कॉलाइन और रेमल जो है वो बोला जाएगा। रेमल जो है वो ब्रांचेस से लगती है और कॉलाइन जो है वो किससे लगती है? वो स्तंभ से लगती है। जैसे आपने देखा होगा ताड़ का, पॉपी का, ठीक है, जो अफीम होती है वह, उसके पौधों में जो लीफ लगती है वो कहां से लगती है? स्तंभ से लगती है। शाखा से जब केवल पत्तियां शाखाओं से लगती है तो गुड़हल के अंदर, गुड़हल के अंदर आप देखोगे चाइना रोज के अंदर, तो आपको कहां मिलेगी? वो शाखाओं पे भी आपको पत्तियां मिलती है। ठीक है, शाखाओं पे मिलती है। अच्छा, पत्तियां स्तंभ से भी लगती है और शाखा दोनों से लगती है, तो इसका उदाहरण जो है वो आम। आम में देखोगे तो शाखाओं से भी पत्तियां मिलेगी और आप जो ब्रांचेज निकल रही है, ठीक है, स्तंभ से भी मिलेगी और शाखाओं से भी मिलेगी। एक है रेडिकल्स, मूलस। पत्तियां समानित भूमिगत तने से विकसित होती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्तियां मूल से निकली है। जैसे सपोज मान लो ये पोटैटो, पोटैटो स्टेम है, ठीक है, और यहां से जैसे सपोज मान लो ये पत्ती निकल रही है इस तरह से, नीचे से रूट निकल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रूट से ही निकल रही हो। कहां से निकल रही हो? रूट से निकल रही हो। तो ऐसे जो होते हैं, जो भूमिगत तने होते हैं, जो भूमि के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ऐसा लगता है कि उनकी जो है वो कहां से निकल रही है? जैसे भूमि से, वो कहां से? मूल से जो है वो पत्तियां निकलती है। और ये किस में होता है? प्याज के अंदर, लहसुन के अंदर, मूली के अंदर, गाजर के अंदर और सलजम के अंदर। ठीक है, आप प्याज में भी देख लो, प्याज में भी देखोगे तो आपको किस तरह से? इस तरह से ये नजर आएंगी। तो प्याज इतना अंदर रहता है, तो ऐसा लग रहा है कि कहां पे निकल रही है पत्तियां? सीधी जड़ से ही निकल रही है, पत्तियां यहाँ पे होती है। ठीक है, तो उनको ऐसी पत्तियों को क्या बोला जाता है? मूलज। ठीक है, सेंट्रिक, ये पत्ती बेलनाकार, हरी, गोलाकार, खोखली होती है। ठीक है, और इसमें कौन सा आता है? जैसे प्याज है, प्याज में भी आप देख लो तो वो वैसी ही पत्तियां सेंट्रिक होती है, मतलब आप ऐसे देखोगे तो खोखली नजर आएगी, बीच में से कैसी होगी? ये खोखली होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सेंट्रिक का बोला जाता है। तो ये है पत्तियों का निवेशन। ठीक है, कौन कौन सी है? तो अपन ने पृष्ठाधारी पढ़ी, समद्विपार्श्विक पढ़ी, स्तरिक पढ़ी, स्तंभिक प्रति शाकीय है। ठीक है, स्तंभीय और शाकीय दोनों है, मूलज है और सेंट्रिक है। नेक्स्ट है पर्ण विन्यास, याद रखना है, जिसको फाइलोटेक्सी कहा जाता है, इंपोर्टेंट, पर्ण विन्यास। ठीक है, अब अपन ने लगी पत्तियां लगी हुई कहां से? स्टेम से है, शाखी है, वो है। इसमें है कि पत्ती के लगने का क्रम कैसा है, व्यवस्था कैसी है उसकी, पत्ती जो तने पे लगती है, शाखाओं पे लगती है, कैसी लग रही है, वो लगने का क्रम कैसा है। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा पर्ण विन्यास बोला जाएगा, या फाइलोटेक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइलोटेक्सी या पर्ण विन्यास कहा जाता है। ठीक है, तो तने पर पत्तियों के लगने के व्यवस्था के क्रम को क्या बोला जाता है? फाइलोटेक्सी या पर्ण विन्यास कहा जाता है, लगने की व्यवस्था। अब देखो एकदम सिंपल है ये। पहला पहला है एकांतरण, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या? एक के बाद एक। अल्टरनेट का मतलब क्या है? एक के बाद में। जैसे पहला आप देख रहे हो कि पहली पत्ती यहाँ पे है, पहली पत्ती ये यहाँ पे है, तो दूसरी पत्ती ये इसके सामने है। ठीक है, लेकिन वो भी ऊपर की तरफ है, अल्टरनेट है। कैसी है? अल्टरनेट। तीसरी पत्ती ये आ गई, चौथी ये आ गई, पांचवी ये आ गई, छठी ये आ गई, अब सातवीं यहाँ पे आएगी, आठवीं यहाँ पे आएगी। इसको बोलते हैं एकांतरण क्रम या अल्टरनेट। तने पे प्रत्येक पर्व संधि पर केवल एक ही पत्ती लगी हुई रहती है। कितनी लगती है? एक ही लगती है। ठीक है, पर एक पर्व संधि से पर्ण बाह्य की ओर तो दूसरी कहा जाएगी पर्ण संधि के दाएं की ओर लगती है। ठीक है, तो ये जैसे बाह्य की ओर है तो यहाँ पे ये पर्व संधि है, तो यहां से ये कौन सी तरफ हो गई? ये दाहिनी तरफ हो गई। ठीक है, तो ये बाईं तरफ और ये कौन सी है? दाईं तरफ है। सर्पिल, कौन सी है? सर्पिल। सर्पिल जो है वो आपको लगेगी, वो कैसी लगेगी? सर्पिल में लगती है। कैसी लगती है? ये सर्पिल में।
ठीक है। सर्पिल का मतलब होता है एक पर्व संधि से एक ही पत्ती लगती होती है परंतु संपूर्ण तने में सर्पिल दिखती है। अच्छा, इसमें कैसा है, सपोज मान लो, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये एक, ये पर्व संधि मान लेते हैं, ये पर्व संधि है, ये इधर लगी है, दूसरी ये इधर लगी है, तीसरी ये इधर लगी है, ठीक है, ये इधर लगी है। अब आपको ये ऐसा लगेगा जैसे कोई सर्पिल चल रहा, कैसा चल रहा, सर्पिल है, ठीक है। ये यू घूम के यू घूम के यू घूम के यू घूम के इस तरह से पत्तियों के लगने का क्रम होता है। नीचे से जब तोड़ के देखोगे तो आपको सर्पिल में दिखेगा, कैसा दिखेगा, सर्पिल में दिखता है, ठीक है। तो ये जो होती है इसको बोला जाता है सर्पिल, ठीक है, या स्पाइरल। दूसरी होती है अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। अपोजिट में सीधा देख लो, अपोजिट के अंदर ये डायग्राम नहीं है, ये अपोजिट वाला ही है वैसे देखो तो। अपोजिट में क्या है, अपोजिट मतलब एक के सामने, मेरे सामने जैसे अपोजिट, ठीक है। तो ये पत्ती हो गई, इसके जस्ट सामने दूसरी पत्ती होगी, इसमें लगने का क्रम इस तरह ऐसा है, ये अपोजिट, ये पत्तियां लगी है, ठीक है। तो ये कौन सा है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, सम्मुख। तने के प्रत्येक पर्व संधि से पत्तियों जोड़े के रूप में आमने सामने लगी हुई रहती है, ठीक है, एक्वाजोरा। परंतु ये व्यवस्था दो प्रकार की होती है। अब इसको भी दो प्रकार से बांटा गया। पहली है सम्मुख अध्यारोपित, ठीक है, सम्मुख अध्यारोपित। ये है, अच्छा, प्रत्येक जोड़े की पत्तियां अपने ठीक पहले जोड़े के पत्तियों के ठीक ऊपर होती है और एक ही तल में लगी हुई रहती है। जैसे अमरूद में, अमरूद में कैसा होता है, एक ही तल होता है। एक ही तल का मतलब है कि सपोज मान लो ये यहाँ पे ये पत्ती लगी हुई है, ये इसके सामने हो गई, अपोजिट तो हो गई। दूसरी पत्ती जो होगी वो इस तरह से और इस तरह से लगेगी, एक सॉरी एक ही तल में है ना, ये और ये एक ही तल में, ये इसी तल में, एक ही तल में लगी हुई रहती है, ठीक है, ठीक ऊपर। तो सामने आप यहां से देखोगे तो एक जैसी दिखेगी पूरी। दूसरी होती है चम्मुक क्रॉसित। क्रॉसित का मतलब होता है, आप आग का पौधा देखना, आग जो होता है ना, आग के पौधे के अंदर आपको जो है वो इस तरह से मिलेगी कि भाई ये पत्ती है, ठीक है, इसमें ये आग, इसमें स्पाइरल नहीं है, ये आग में देखोगे इसमें पत्ती थोड़ी गलत है आग की, ठीक है, आग की पत्ती ऐसी नहीं होती, छोड़ी होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो आग की पत्ती के अंदर आचा वेनेसन ने यही कही है, ये फाइलोटेक्सी इसकी ये की है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के 90 के एंगल में ऐसे, ये इसमें है तो ये इधर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये देखो 90 का एंगल मतलब समकोण, ठीक है, समकोण हुए व्यवस्थित होती है। उदाहरण के लिए आंख, पत्तियां जोड़ में अपने ऊपर के ठीक पत्तियों के ऊपर साथ में कौन सा एंगल बनाती है, 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। ये इस तरह से ये आमने सामने ऐसे लगी हुई है, दूसरा वाला ऐसा लगा हुआ रहेगा, ये पोर्शन होगा, ठीक है, इस तरह से दूसरी पत्ती ऐसी लगी हुई रहती है, तीसरी वापस यू लगी हुई रहेगी, चौथी वापस यू लगी हुई रहेगी। अच्छा, और उसमें कैसा था, सम्मुख वाले में अध्यारोपित में, अध्यारोपित मतलब एक दूसरे के ऊपर, ये ऐसे लगी हुई है, इसके सामने ऐसी लगी हुई है दो, फिर वापस इसके ऊपर भी ऐसी लगी हुई है, उसके ऊपर भी ऐसी है, इसके ऊपर भी ऐसी है, दोनों तरफ सेम होगा। अब नीचे से देखोगे तो आपको एक जैसी दिखेगी पूरी। नेक्स्ट जो होती है वो चक्रिक। चक्रिक का मतलब होता है चक्र में, यहाँ पे ये देखो, ये इधर निकली, ये इधर निकली, और भी जैसे और निकलती है, ये एक पॉइंट से निकलती है और चक्र बनाती है वॉरल के रूप में, ठीक है। तो तने के पर्व संधि से दो या दो से अधिक पत्तियां व्यवस्थित होती है, ये ध्यान रखना। पर्व संधि से निकलती है दो या दो से अधिक पत्तियां है, तब क्या बनाती है, चक्र बनाती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन है, कनेर है। कनेर के अंदर देखोगे तो आपको ऐसी पत्तियां नजर आएगी। अब पण के कुछ प्रकार जो है, वन के कुछ प्रकार जो है वो कौन से, समपर्णता, विषमपर्णता और असंपर्णता। सिंपल है, देखो क्या है इसके अंदर, समपर्णता, अगर सभी पत्तियां एक जैसी है, पौधे के अंदर सभी पत्तियां जो है वो कैसी है, लीफ जो है वो एक जैसी है, तो समपर्णता उसको कहेंगे। दूसरी है विषमपर्णता, जब एक पत्ती अलग शेप की हो, दूसरी पत्ती अलग शेप की हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विषमपर्णता।
ठीक है। असंपन्नता जिसके अंदर क्या होगा, एक ही पर्व संधि से दो निकली हुई रहती है। अच्छा, इसमें दोनों में, इसमें विषमपन्नता और असंपन्नता में क्या फर्क है? फर्क ये है कि यहाँ पे जो है वो पत्तियां ही जो है वो अलग अलग लगी हुई है, तो अलग अलग लगने से उनका शेप और साइज दोनों अलग अलग है। लेकिन असंपन्नता में क्या है, एक पे ही लगी हुई है लेकिन एक बड़ी है और दूसरी वाली छोटी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। संपन्नता जिसको होमोफिली बोला जाता है, जब संपूर्ण पादप की सभी पत्तियां एक ही प्रकार की हो। कैसी हो? सभी प्रकार जो है वो सेम होती है। तो दूसरा आता है विषमपन्नता, कुछ जलीय पादपों में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। जो जल की सतह पर रहती है छोटी होती है, ठीक है, और जो अंदर होती है वो कटी फटी होती है। तो जो वो सक्रिय कटी फटी होती है जो अंदर की तरफ रहती है, जो जल में डूबी हुई रहती है। जो डूबी हुई रहेगी तो सीधी सी बात है कि वहां पे जो होगी, जो पानी का प्रवाह होगा, ठीक है, तो उससे वो कटे फटे नहीं, इसलिए वो पहले से ही कटी फटी होती है ताकि पानी जो हो, जो फटी हुई है उसके अंदर होके निकल जाए। ठीक है। दूसरी जो जल के बाहर रहती है वो कटी फटी ना होके पूर्ण पत्ती के रूप में स्वरूप में होती है। उदाहरण के लिए रेननकुलस, ठीक है, और है सेजिटेरिया। सेजिटेरिया सेजिटेरिया और रेननकुलस जो है, इनकी पत्तियां आप देखोगे तो इसमें दो प्रकार की पत्तियां मिलती है। असंपन्नता कुछ ऐसे ही एक ही पर्व संधि, देखो इसमें ध्यान रखना, विषमपन्नता इन दोनों में फर्क क्या है? इनमें देखो ऊपर अलग है नीचे अलग है, इन पर्व संधियां भी अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या, असंपन्नता में क्या है, पर्व संधि एक ही है लेकिन दो पत्तियां लगती है, एक छोटी होती है और दूसरी बड़ी होती है। उदाहरण के लिए जो पुनर्वनवा, जो जिसको बोलते हैं बोराविया, बोहराविया जो है, उसके अंदर दो तरह की है। ठीक है, एक ही जो है फलक पर्ण संधि से एक छोटी पत्ती निकलती है और दूसरी जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। इसको असंपन्नता कहा जाता है। अब पन्नादार के और उसके प्रकार। पन्नादार जो भी पता, लीफ बेस जो है वो कैसा होगा? तो पहला है पुल्विनस, जिसको अपन ने अभी देखा था। पुल्विनस का क्या बताया था? जिसका बेस जो होता है वो कैसा हो जाता है, जो पन्नादार का बेस जो होता है वो छोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये है जिसको बोलते हैं पर्णवृंत तलप, जिसको पुल्विनस कहा जाता है। पन्नादार फूला हुआ रहता है। उदाहरण के लिए छुई मुई में फेबेसी जिनके कुल है, ठीक है, फेबेसी कुल के सभी जो पादप जो होते हैं, नींबू वगैरह उसमें, सॉरी नींबू क्या है, फेबेसी के अंदर और छुई मुई के अंदर, ठीक है, तो उनके बेस पे देखना आपको कैसा दिखेगा, मोटा दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये देखो, ये पन्नादार है, आप देख रहे हो, ये पन्नादार है। ये पन्नादार जो है वो कैसा हो गया, स्वेलअप हो गया, फैल गया है। दूसरा होता है आच्छेदी। आच्छेदी में आप देखोगे कि यहाँ पे देखो ये पत्ती है अभी भी बाकी है, ये पत्ती चल रही है। इसने क्या किया, ये भी चल रही है। देखो इसने पूरे पर्ण को, स्तंभ को, तने को पूरी तरह से घेर लिया, ठीक है, आच्छादित कर दिया, सीट। ठीक है, पन्नादार बड़ा छपटा फैला हुआ तथा पर्व संधि के ऊपर पर्व को आंशिक या पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, घेर लेता है। जैसे केले के अंदर, गेहूं के अंदर, गेहूं, गन्ना है। पालीवर्त, पालीवर्त में आप देखोगे कि ये पाली में हो गया है यहाँ पे। ठीक है, देखो पन्नादार दो पत्तियों में विभक्त रह के स्तंभ को आंशिक रूप से ढक लेता है। आप यहाँ देखोगे तो आपको स्तंभ जो है वो इस तरह से, ये जैसे ये है, तो स्तंभ को जो है वो थोड़ा सा ये इस तरफ से ये ढक लिया। इधर से भी ये दूसरी वाली पत्ती जो होगी वो क्या करेगी, स्तंभ को थोड़ा सा, ये इसने भी यहाँ से ढक लिया। ठीक है, बीच में स्तंभ, ठीक है, तो दोनों स्तंभ को क्या कर लेती है, थोड़ा थोड़ा, जैसे ये यहाँ पे है तो इसको थोड़ा सा ये दोनों तरफ से जो पर्ण फलक होंगे वो पन्नादार, वो दोनों तरफ से उसको क्या कर लेता है, ढक लेता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ये किस में होता है, आंख में, जिसको बोलते हैं कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जो होता है आंख, उनके अंदर ये पाई जाता है। उसके बाद में होता है स्तंभ वेस्ट, जिसको बोलते हैं परफोलिएट। पन्नादार दोनों पालियां पर्व संधियों के चारों ओर जुड़ी जाती है, ठीक है, जिससे ग्वार पाटा। ठीक है, तो आप देखोगे इसके अंदर पूरी तरह से स्तंभ को इसने क्या कर लिया, घेर लिया। ये दोनों पालियां जो होती है पर्व संधि को चारों तरफ से जुड़ जाता है। ये पर्व संधि, ये देखो यहाँ पे इसका बेस है, ये में इसका ये बेस है, ये पूरा इसको क्या कर लिया, घेर लिया। ठीक है, सजातीय सम्मुख या अपोजिट पर्व, पर्व पत्तियों के आधार पे पर्व संधियों के चारों ओर जुड़ जाती है। उदाहरण के लिए लोनिसीरा फ्लेवा, लोनिसीरा फ्लेवा, ये देखो इसने भी पूरा करके क्या बना दिया, एक छत्रक का छत्रक बना दिया।
ठीक है, दोनों तरफ से इसको घेर लिया। ये सम्मुखपन है, आपने सामने वाली पण है। स्तंभ लिंगी, पनादार पूर्ण रूप से पर संधि से गिरा जाता है विस्मय गेहूं, ये पूरी रूप से इसने क्या कर लिया, इसको घेर लिया है पूरा, सब सारे ये घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वो किस में आता है, वो इसके अंदर आएगा, स्तंभ लिंगी के अंदर। अब है पर्णफलक की आकृति के आधार पे पर्णों के प्रकार। देखो पर्णफलक की आकृति जैसे आपको पहले दिख रही है, इसको बोलते हैं एसिकुलर, एसिकुलर जिसको बोलते हैं सुस्याकार, बिल्कुल पतली सी होती है ये। दूसरी होती है किडनी जैसी, तो ये कैसी दिख रही है अपने को, किडनी जैसी दिख रही है, वर्गाकार। ठीक है, ये आपका सिंपल पण है। उसके बाद में ये आप देख रहे हो ये अंडाकार है। ठीक है, ये आपको कैसा है, जिसको बोलते हैं हेलिकेट है, जिसको तर्कु रूपी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये बालाकार है, जिसको एस्टेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप इसको देखो, ये लानियर है, रेखिक है, सीधी रेखाओं में। ठीक है, ये आपको वीणा जैसी दिखती है, जिसको लैरेट बोलते हैं। ठीक है, ये ऑफ क्वाड्रेट है और अधि हृदयाकार है, हृदय का थोड़ा सा ऊपर वाला। उसके बाद में ये ऑबिलेंस, ठीक है, सिलोटेड है, दीर्घ वृत्ताकार है, अधोमुखी है, अंडाकार, ये अधोमुखी अंडाकार है। ये कैसी है, ये गोलाकार है। ठीक है, ये भी कैसी है, गोलाकार है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखोगे ये पच्चदंती है, दंती मतलब यहाँ पे दांत दिख रहे हैं, मतलब इसके इस तरह से, ये इस तरह से दांत है। ठीक है, उसके बाद में जो है ये बाणाकार है, बाण के एक है, ये स्पिटुअल है, चम्मचकार है, ये चम्मच जैसी दिखती है, ये आप देख रहे हो, ये कैसी दिख रही है आपको, चम्मच जैसी। तो इस तरह से अलग अलग पर्णफलकों की आकृति होती है। सबसे पहले ये लेखिक, पर्णफलक लंबा चपटा संकीर्ण रेखा के रूप में होता है। ठीक है, तो पर्णफलक जो होगा वो इसी तरह से रेखा के रूप में होगा। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलेंगे अपन, रेखीय बोलते हैं। ठीक है, बालाकार जिसको लेंसियोलेट बोलते हैं। पर्णफलक चौड़ाई की अपेक्षा अधिक लंबा होता है, आधार के निकट में चौड़ा होकर शीर्ष भाग को अधिक पतला कर देता है, ये इस तरह से, ये इस तरह से अपने को बाला जैसा दिखेगा। इस तरह से, ये बाला जैसा। पर्णफलक लेंस की आकृति का होता है, जो बांस, कनेर और इनमें ये पाया जाता है। सुस्याकार जिसको बोलते हैं एसिकुलर, बिल्कुल सुई के समान, पत्ती नुकीली। ठीक है, और सुई के समान, उदाहरण के लिए चीड़ जो प्लांट होता है, बिल्कुल तीखी होती है इस तरह से। गोलाकार या वर्तुलाकार, गोलाकार आकृति की पत्तियां होती है जैसे कमल के अंदर, ये कैसी होती है, इसके अंदर गोलाकार होती है इस तरह से, ये गोलाकार पत्ती होती है। अंडाकार, पत्ती का आधार गोलाकार, शीर्ष थोड़ा नुकीला होता है, जैसे गुड़हल और तुलसी के अंदर। तो गुड़हल और तुलसी के अंदर देखने जाओगे तो इस तरह से ये अंडाकार दिखता है, तो आप शेप बनाओगे तो ये अंडाकार दिखेगा इस तरह से। अधोमुखी अंडाकार जिसको बोलते हैं ओबेवेट, पर्णफलक के शीर्ष चौड़ा होता है उल्टा, ये अधोमुखी अंडाकार, ऊपर वाला शीर्ष जो होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला शीर्ष जो होगा वो चौड़ा होता है, नीचे वाला जो होता है वो पतला हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आधार शर्करा होता है, चला जाता है। कटहल है, बादाम है, इनके अंदर जो पत्ती होती है वो कौन सी होती है, ओबेवेट होती है या अधोमुखी होती है। ओवेट मतलब अंडाकार, वर्तुला में राउंडड। ठीक है, या ऑर्बिकुलर, ऑर्बिकुलर। ये पर्णफलक की संरचना होती है। ऐसा हृदयाकार, इसमें पत्ती पर्णफलक हृदय की आकृति जैसा दिखता है, उदाहरण के लिए पान देख लो पत्ता, पीपल का पत्ता, गिलोय का पत्ता, पोतस। ठीक है, अधि हृदयाकार, पत्ती हृदयाकार के विपरीत होती है। ठीक है, अग्र, पण अग्र में दो पालियों में विभक्त होता है, उदाहरण के लिए कचना है। अब इसमें क्या होता है, जो पण का अग्र जो होगा ना वो दो भागों में विभक्त होता है, मतलब कुछ इस तरह से। ये आगे वाला पोर्शन जो होगा वो थोड़ा सा क्या होता है, विभाजित होता है, नीचे वाला थोड़ा रहता है वो इस तरह से रहता है। ये
ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं अधोअध्याकार। वर्गाकार किडनी जैसा, जिसको रेनिफॉर्म बोला जाता है, कैसा होता है, किडनी जैसा होगा। इसमें पत्तियां कैसी होगी, किडनी जैसी। पत्ती क्या है, गुर्दे की यजमान सदस्य होती है, जैसा ब्राह्मणी पौधा होता है, ठीक है, सेंटेला एसिसिटी का। दीर्घवृत्ताकार ऑब्लोंग, पत्तियां दोनों अर्ध भाग में लंबाई चौड़ाई के बराबर तथा सिरों पे गोलाकार होती है, जैसे केला, ठीक है। सिरों पे कैसा होता है, ये आपको देखोगे, ये इस तरह से, ये गोलाकार पत्ती इस तरह। बाणाकार, जिसको बोलते हैं सेगिटेट, पत्ती तीर या बाण सदृश होती है, अरबी, ठीक है। और सेजिटेरिया, आपने इसका देखोगे तो आपको इस तरह से ये नजर आएगा, अभी जो बनाया था बाण जैसा। बालाप, पर्णवृंत की और पालिया तथा अग्रत वाली पालियां अलग अलग हो जाती है, इससे आकृति भाले सदृश हो जाती है। उदाहरण के लिए है आइपोमिया, ठीक है, और आईवी। आईवी में कैसा दिखता है, ये भाले जैसा दिखता है। वीणाकार, जिसको बोलते हैं लाइडेट, पत्ती में अनेक पालियां होती है किंतु अग्र पाली सबसे बड़ी होती है तथा मूली जो है, अपने इनकी पत्तियां जो देखोगे तो वो इस तरह से आपको नजर आएगी। कैसा दिख रहा है आपको, वीणा जैसा, ठीक है। उसके बाद में होती है पक्षदंती, ये पत्ती वीणाकार तो होती है किंतु अग्रक वाली पाली नुकीली होती है तथा सोनकस, इनकी अग्र पाली जो होती है वो कैसी होती है, नुकीली, और इस तरह से ये दंत वाली दिखती है, जिसको क्या बोलते हैं, पक्षदंती बोला जाता है। इस तरह से अपने को दंत जैसी दिखती है। तिर्यक, तो फलक के दोनों भाग होते हैं, परंतु फलक में तिरछा होता है, जिसको बोलते हैं तिर्यक। जैसे नीम की पत्ती, तो नीम की पत्ती थोड़ी सी इस तरह से आपको नजर आएगी, ये इस तरह से थोड़ी सी तिरछी होती है। तिरछी नजर आती है, जिसको बोलते हैं तिर्यक, ठीक है। त्रिभुजाकार पर्ण जो होती है वो आपको मकोया के अंदर जो आपको होगा तो वो इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से ये मकोया के अंदर होता है, ठीक है। चार चतुर्भुज की तरह होता है, ठीक है, जिसका रोम्बोइड बोला जाता है। तरकु, ठीक है, पत्ती की आकृति तरकु स्पाइन के समान होती है। यूट्रिकुलस किसके समान होगी, तरकु के समान होती है। स्पेथुला, ये पर्ण फलक चम्मचदार होता है, जैसे अभी बताया था कैंडुला, कैलेंडुला के अंदर आप देखोगे तो आपको इस तरह से ये निकलेगा, पत्ती जो होती है वो इस तरह से दिखती है, चम्मच की तरह। बेलनाकार, पत्ती लंबी गोल बेलन के समान खोखली होती है प्याज के अंदर, और प्याजी जो है, ठीक है, इनके अंदर आप देखने को मिलेगा कि एलियम सीपा, ठीक है, तो जो है इसमें प्याज की जो पत्तियां होती है वो लंबी खोखली होती है। स्पंदाकार, पत्ती के उत्तर ऊपर कुछ गोलाकार, शीर्ष में नौकादार, परंतु नीचे कम चौड़ाई होती है, पतली, जिसमें लौकाट जो होता है वो इसके अंदर आता है। ये कैसे होती है, स्पंदाकार होती है, कैसी होती है, स्पंद के आकार की होती है, ठीक है। तो ये जो है वो पत्तियां हैं जिसके अंदर अपने को अलग अलग आकृति है फलक के बारे में। ठीक है, स्पंदाकार आपको इस तरह से ये नजर आएगी। ये स्पंदाकार, तो ये है पत्तियों के प्रकार। अब है अणुपन। अणुपन का मतलब है कि जो मैंने बताया था कि कुछ जो पन्नादार होते हैं वहां पे पत्ती जैसे सदृश कोई संरचनाएं पाई जाती है जिनको अणुपन कहा जाता है, ठीक है। तो बेस पे पत्ती जो है वो जाल पे लगी रहती है, पन्नादार के बेस पे, ठीक है, कुछ संरचनाएं पाई जाती है, अतिवर्धी पाई जाती है, जिनको स्टिपुल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्टिपुल कहा जाता है, स्टिपुल्स,
पुष्प कहा जाएगा, जिसको बोला जाएगा अनुपण। अच्छा, पन्नादार पन्ना आधार पर पाई जाने लीफ बेस पे दोनों पार्श्व अतिवर्धियां होती है, जिनको अनुपण कहा जाता है। ये हरे रंग के तथा भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ये हरे रंग के भी होते हैं। छोटी पत्तियों को सुरक्षा देते हैं। अगर छोटी पत्तियां हैं तो उनको क्या करते हैं, ये सुरक्षा देते हैं। कभी कभी मुरझाए या सूखे प्रतीत होते हैं, कभी कभी ये कैसे होते हैं, सूखा दिखाई देते हैं। अवधि के आधार पे इनको भी 3 भागों के अंदर बांटा है। ठीक है, आशुपाती जो पत्तियों के अंदर पड़ा। अब अनुपण के बारे में, पर्णपाती और शीत लग्न। अनुपण पत्ती के खुलने से पहले ही क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, जैसे चंपा। ठीक है, पर्णपाती में क्या है, पत्ती के खुलने के पश्चात झड़ते हैं तो पर्णपाती। ठीक है, जिसमें केसिया टोरा। शीत लग्न जो है वो अनुपण पत्र फलक जीवन काल भर क्या होते हैं, लगे हुए रहते हैं। जैसे गुलाब है, मटर है, इनके अंदर आप देखोगे तो ये जीवन भर क्या होते हैं, लगे हुए रहते हैं। अब अनुपण के प्रकार, पहला है मुक्त पार्श्वी। ठीक है, ये दो स्वतंत्र अनुपण जो पन्नाधार के दोनों आधारों पे लगे हुए रहते हैं गुड़ल में। ठीक है, ये आधार है और ये पन्नाधार पे यहाँ पे लगे हुए रहते हैं। ये इनको बोलेंगे अपन क्या, मुक्त पार्श्वी। क्या बोलेंगे अपन, मुक्त पार्श्वी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में होता है संलग्न। दो पार्श्विक अनुपण जो पर्णवृंत के साथ एक निश्चित ऊंचाई तक चिपके रहते हैं तथा पर्णवृंत पंख के समान प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए गुलाब। अच्छा, गुलाब में क्या है, जैसे ये पत्ती है, ये इसका पर्णवृंत है और पर्णवृंत के साथ साथ में ये कुछ दूरी तक साथ साथ में लगे हुए रहते हैं। और इस तरह से ये लगे हुए रहते हैं, जिसको बोला जाता है क्या, पर्ण। जो किसमें रहता है, संलग्न वाले में। संलग्न वाले में क्या है कि ये इस तरह से अपने को दिखाई देंगे, जिसको बोला क्या जाएगा, ये किसके अंदर होता है, गुलाब के अंदर होता है। उसके बाद में है तीसरा जो है वो है अंतरावर्तक। दो अनुपण सम्मुख या चक्री पत्तियों के बीच में पाई जाती है। अंतरावर्त में क्या है, जो कहां पे पाई जाएगी, इसके अंदर अंदर की तरफ जो होती है वो अंतरावर्त। यानी आप देखोगे तो उसके अंदर दो सम्मुख अनुपण है, मतलब आमने सामने वाली अनुपण होती है। ठीक है, और ये कैसी होती है, चक्रों के बीच में पाई जाती है, वॉरल के बीच में पाई जाती है, जिनको क्या बोलेंगे अपन, अंतरावर्तक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, अंतरावर्तक बोला जाएगा, जिनके चक्र के रूप में पाई जाती है। अब इसमें जो आपको देखेंगे तो वो कैसी होगी, देखो दो अनुपण है, दोनों क्या कैसे है, जैसे ये पत्ती है, ये आपको बना देता हूं। तो ये दोनों पत्ती जो है वो कुछ इस तरह से और इस तरह से यहाँ पे ये मिलती है, इस तरह से। ठीक है, चक्रों के अंदर ये जो होती है वो अंदर की तरफ, दोनों अनुपण के सम्मुख में चक्री पत्तियों के बीच में पाई जाती है। दोनों चक्री जो पत्ती है उनके बीच में पाई जाएगी, उसको बोलते हैं अंतर्वर्तक। दूसरा होता है ऑर्किड्स। ठीक है, ऑर्किड जो है वो आपको क्या लिखा, अनुपण एक खोखली नलिका से बनाकर एक पर्व संधि को लेकर कुछ भाग ऊंचाई तक घेरा हुआ रहता है, जिसको पॉलीगोनम या रूमेक्स कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे ये है, कुछ भाग तक ये ऊपर जाएगा और वहां से ये अनुपण बनाता है, ये अनुपण कुछ भाग तक ऊपर जाएगा स्टेम के साथ साथ में, और फिर वहां से ये क्या बनाता है, अनुपण बनाता है। पर्णिल अनुपण बड़े चौड़े पर्ण सदृश्य होते हैं, जैसे लेथाइरस। ठीक है, और पैसन पुष्पम। ये कैसे दिखते हैं अपने को, ये पर्ण की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, ये पर्ण की तरह दिखते हैं, जिनको क्या बोलेंगे अपन जिनको बोलेंगे पर्णिल। ठीक है, तो पर्णिल में क्या होता है, जो पर्ण की तरफ अपने को दिखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको जैसे इस तरह सेम इस तरह के होंगे, लेकिन आपको ये कैसे दिखेंगे, पत्तियों की तरह दिखते हैं। तो इसमें अनुपण जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, पत्तियों की तरह दिखते हैं, तो वो कहलाती है कौन से, अनुपण, पर्णिल कहलाएगी। ठीक है,
तो देखो मुक्त प्राशी में दोनों मुक्त होते हैं, संलग्न में आपको पर्णवंत के साथ में कुछ नीचे ऊंचाई तक चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे गुलाब के अंतरावर्तक में दो पर्ण जो है सम्मुख में है, उनके बीच में ये रहते हैं। उसके बाद में ऑर्किड में अनुपर्ण जो होती है खोखली होती है, कुछ ऊंचाई तक इसको घेरे हुए रहते हैं, बाद में ये निकल जाते हैं, जैसे इसमें आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में है पर्णिल, इसमें पत्तियों के सदृश्य होते हैं, यानी वो आपको कैसे दिखेंगे, पत्तियों के जैसे दिखते हैं। अब अनुपर्णों के रूपांतरण, अनुपर्ण का रूपांतरण दो तरह के आई है। एक तो या तो वो प्रतान बनाएगा, या तो क्या बनाएगा, वो प्रतान बनाएगा, या क्या बनाता है वो, सीधा सी बात है, वो क्या बनाएगा, सूल बनाएगा। क्या बनाएगा, सूल। सूल का मतलब होता है कांटे, कि अनुपर्ण से क्या निकलेंगे, ये अनुपर्ण है, और इससे क्या निकले, ये कांटे जैसा हो गया, ये सूल जैसा हो गया, ठीक है। और कुछ एक में जैसे ये पत्ती है, और कुछ एक में ये कैसे हो गया, प्रतान के रूप में हो गए, ये प्रतान है, ठीक है। और ये क्या होगी, सूल होगी, सूल मतलब कांटा, ठीक है। तो अनुपर्ण तेज नुकीले कांटों में रूपांतरित, पन्नाधार के दोनों तरफ एक एक होते हैं, जैसे आप बेर बेर जो खाते हैं उसके देख लो, बबूल है, अकेसिया, ठीक है। उसके बाद में लाजवंती है, केर है, उनके आपके सूल देखते हैं, उनमें क्या मिलते हैं, कांटे मिलते हैं। प्रतान अनुपर्ण, जिसमें अनुपर्ण प्रतान का रूप ले लेती है, आरोहण में सहायता करती है, ऊपर चढ़ने में सहायता करती है, ये कैसा है, स्लाइम लैक्स में, ठीक है। अब पर्णवृंत के रूपांतरण क्या है, पर्णवृंत के रूपांतरण, अभी तो पढ़े अपन ने अनुपर्ण के, अब है पर्णवृंत के रूपांतरण, ठीक है। देखो एक होता है पक्षवर्त पर्णवृंत, ठीक है। पक्षवर्त का मतलब क्या होता है, विंगेज पेटियोल। पर्णवृंत पंख की भांति चपटा हरा हो जाता है, जैसे नींबू, नारंगी और जो है चतकोतरा। जैसे इसमें क्या होगा, पर्णवृंत जो होगा, जैसे ये पत्ती है, इसका पर्णवृंत जो है वो छोड़ा हो जाता है, ये हो गया छोड़ा, ठीक है। ये पर्णवृंत है, पर्णवृंत कैसा हो गया, चौड़ा हो गया, ठीक है, चौड़ा हो जाता है। ये किसमें, नींबू की पत्तियां देख लो आप, उसके अंदर आपको मिलेगा परतानी पर्णवृंत, ठीक है। पर्णवृंत परतान का रूप लेता है, जैसे सपोज मान लो ये है, और ये जो है वो अब जो है वो पर्णवृंत है, वो इस तरह से बन गया, और यहाँ से ये इसकी लिप निकल गई, यानी पर्णवृंत जो है वो किसका रूप ले लिया है इसने, परतान का। ये क्या बन गया, परतान, ठीक है। और ये हो गया, फूल गया। तो आरोह में सहायता करता है, जैसे क्लाइमेट्स, कलश पादप, जैसे वो पिक्चर प्लांट होते हैं उनके अंदर, ठीक है। उद्यान में नेस्टेरिनियम जो है, गार्डन नेस्टेरिनियम जो है, उनके अंदर जो होता है आपको जो पर्णवृंत होता है वो कैसा बन जाता है, परतान का रूप ले लेता है। अब है स्पंजीपन, स्पंजी, स्पॉन्जी पेटेड पर्णवृंत स्पंजी व फूल के गोलाकार हो जाता है तथा उपप्लावन में कार्य करता है। जैसे ये किसमें होता है, वो जलीय पादप जो होते हैं उनके अंदर आप देखोगे तो ये पर्णवृंत जो होता है वो कैसा हो जाता है, फूल जाता है, और जो उसको तैरने में मदद करता है, ठीक है। सिंगारे के अंदर, जलकुंभी के अंदर आप देखोगे तो पर्णवृंत कैसा हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। पन्ना पर्णवृंत, पर्णवृंत चपटा हरा प्रति सदस्य हो जाता है, इसके ऊपरी सिरे छोटी छोटी सीट पत्तियां लगी हुई रहती है। पर्णावृंत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाने का कार्य करता है, परंतु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम कर देता है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया अकेसिया, जैसे जो बबूल है, ऑस्ट्रेलियन बबूल, उनके अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये पर्णावृंत है, पत्ती जैसा ही होता है इसका, लेकिन ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण तो करता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम करता है, ठीक है। तो ये था अपने पन के बारे में, लेकिन अभी भी कुछ है पन की जो है वो बाकी है, जिसमें सिरा विन्यास अपन पढ़ेंगे और पन के रूपांतरण पढ़ेंगे, जो छोटे ही है, जिनको अपन आगे जो टॉपिक है पुष्पक्रम, पुष्पक्रम के साथ में इनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। तो ये जो कुछ टॉपिक जो है तो वो अपन नेक्स्ट में इसको ले रहे हैं, क्योंकि क्लास काफी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अपन नेक्स्ट में इसको करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ में हो, धन्यवाद।